दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच खेला गया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पारी की शुरुआत करने आए जायसवाल को जेम्स एंडरसन ने एक शानदार गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को अब शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल के रूप में एक बड़ा झटका लग चुका था। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल ने खेल रहे पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी और अपने टीम का खाता खोल दिया। इसके बाद दूसरी ओवर में जो रूट को कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी मंशा को साफ कर दिया। अब कुल मात्र 5 ओवर में ही भारतीय टीम का स्कोर 45 रन हो चुका था। फिर 8वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। धीरे धीरे इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप बढ़ती जा रही थी। यहाँ से इंग्लैंड को एक विकेट की दरकार थी। तभी रोहित शर्मा ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब भारत का स्कोर कुल 10 ओवर के बाद 75 रन हो गया था। भारतीय टीम काफी तेज गति से रन बना रही थी। इसके बाद फिर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका लगाया। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी इस ओवर के अंतिम गेंद पर अपने बल्ले से एक और शानदार चौका लगाया। फिर 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 3 चौके लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कुल 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 131 रन हो चुका था। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी 75 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार आक्रामक रूप देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी चिंता में पड़ गए और 18वां ओवर डालने के लिए रेहान अहमद को बुलाया। तभी इनके ओवर में रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर सामने की तरफ शानदार छक्का मारा और दूसरी एवं तीसरी गेंद पर भी लगातार 2 चौके मारे। इसके बाद 19वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब कुल 20 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 165 रन हो गया था। कप्तान रोहित शर्मा 61 तो शुभमन गिल 96 रनों पर खेल रहे थे। तभी इसके बाद अगले ओवर में ही शुभमन गिल ने उन्होंने अपना भी एक यादगार शतक ठोक डाला। अब इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज गति से कर रहे थे और इस बात को एक बार फिर रोहित शर्मा ने एक और शानदार गगनचुंबी छक्का लगाकर साबित कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार रोहित शर्मा का आक्रामक रूप देखने को मिला। अब कुल 25 ओवर में भारतीय टीम ने 230 रन बना लिए थे। इसके बाद 29वें ओवर में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से गली और पॉइंट की तरफ एक और चौका लगाया। अब रोहित शर्मा भी 85 रन के निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। इसके बाद इस पहले दिन का पहला सेशन के अंतिम ओवर में रोहित ने 2 शानदार छक्का लगाकर कुल 97 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच गए। अब रोहित शर्मा शतक से मात्र 3 रन दूर थे। भारतीय टीम ने पहले सेशन में कुल 1 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए थे, जहां रोहित शर्मा 97 तो शुभमन गिल 145 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने जेम्स एंडरसन को एक शानदार छक्का लगाकर किया। इसी के साथ रोहित शर्मा इस मैच में अपना शतक भी कंप्लीट कर लिए। वहीं इसके बाद 42वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक बार फिर लगातार 2 चौके देखने को मिले। अब इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर उछलता हुआ कुल 50 ओवरों में 310 रन हो चुका था। इसके बाद फिर 52वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इन दोनों ही बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी देख इंग्लैंड के गेंदबाजों के सभी रणनीति फेल हो चुके थे। दोस्तों, अब इस बात को एक बार फिर रोहित शर्मा ने सच साबित कर दिया जब उन्होंने इस मैच का सबसे लंबा छक्का लगाया और इसके बाद भारतीय टीम का उछलता हुआ स्कोर 334 रन हो गया। अभी भी विकेट की आस लगाए बैठे इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा दबाव में आ चुके थे, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। इसके बाद यानी 69वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर गिल ने एक और शानदार चौका जड़कर उन्होंने इस मैच में दोहरा शतक ठोक डाला, जिसके बाद गिल को रोहित शर्मा ने पीठ थपथपाई और सभी भारतीय दर्शक ने इस दोहरा शतक का शानदार स्वागत किया। भारतीय टीम अब एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। दूसरा सेशन समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 345 रन हो चुका था। अब इसके बाद इस तीसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन का आखिरी सेशन खेला गया। इस मैच में भी भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों पर काफी चढ़कर खेल रहे थे। फिर 82 ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और छक्का लगाया। अब इसके बाद रोहित ने भी इसके अगले ओवर में एक शानदार चौका लगाया। अब उछलता हुआ भारत का
स्कोर कुल 375 रन हो गया था। कप्तान रोहित शर्मा 137 तो वहीं शुभमन गिल 235 रन बनाकर खेल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। वहीं इसके बाद फिर रोहित शर्मा ने 84 ओवर में 3 छक्के जड़ डाले। अब तो बिल्कुल ही इंग्लैंड के गेंदबाज थक चुके थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गेंद कहां डाले। वहीं इसके बाद शुभमन गिल इंग्लैंड के गेंदबाजों को और ज्यादा दबाव में डाल दिए जब उन्होंने 85 ओवर की दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाते हुए शानदार चौका जड़ा। अब शुभमन गिल कुल 247 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। तभी शोएब बशीर की खतरनाक अंदर आती हुई गेंद ने गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल ने इस पारी में कुल 247 रनों की एक शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जडेजा को नाइट वॉच के रूप में भेजा गया। जडेजा ने आते ही पहला गेंद खेलने के बाद ही एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद अगले ओवर में रोहित ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी 150 रन को भी पूरा कर लिया। इंग्लैंड के गेंदबाज शुभमन गिल से पीछा छुड़ाए ही थे कि इधर रोहित ने भी फिर से पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद 87 ओवर के बाद भारत का स्कोर उछलता हुआ 410 रन पर जा पहुंचा। अब इसके अगले ओवर में रोहित और रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगाया। यहाँ पर भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को सांस नहीं मिल पा रही थी। जिस तरह से रोहित शर्मा पिटाई कर रहे थे ऐसा होना लाजमी है। वहीं इसके बाद 89 ओवर में रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का लगाया और फिर से इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक बार फिर दबाव में ला दिया। मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज रोहित शर्मा इतना खतरनाक बैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फिर पहले दिन के आखिरी सेशन के आखिरी ओवर में भी रोहित ने शानदार 2 चौके लगाए और 2 छक्के लगाकर उन्होंने अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। आज पहले दिन भारत ने कुल 460 रन बनाकर इंग्लैंड को अभी से ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस मैच में रोहित ने 202 जबकि रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा यानी 247 रन बनाए हैं। भारतीय टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज यानी जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 9 विकेट चटकाए थे, जिसके चलते भारतीय टीम उस मैच में अपनी जीत हासिल की थी। बात करें इनकी टेस्ट आंकड़े की तो इन्होंने अभी तक भारत के लिए कुल 34 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 155 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जो कि इनका रिकॉर्ड ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वहीं दोस्तों बात करें नंबर 11 खिलाड़ी की तो यानी मोहम्मद सिराज के बारे में, तो मोहम्मद सिराज भी इस प्लेइंग 11 में एक भारतीय टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज होने वाले हैं, जो अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान करते हुए एक बार फिर से दिखने वाले हैं। इन्होंने भी अभी तक भारत के लिए कुल 24 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 68 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जो कि भारतीय टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है। इस वजह से कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने ये फैसला किया है कि इस मैच में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को खिलाया जाएगा और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाजी की जोड़ी होने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही एक मुकाबला जीतकर इंग्लैंड के साथ बराबरी कर ली है। अब अगर भारतीय टीम एक और मुकाबला जीत जाती है तो भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में अपनी पकड़ बहुत ही मजबूत कर लेगी। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना और WTC के लिए और भी ज्यादा जरूरी है।